बहुत हुई मन की बात, अब सुन लो थोड़ा जन की बात। पेपर लीक, सड़क लीक, मंदिर लीक, पार्लियामेंट लीक, कितने लीक होगी सरकार। बंद करो ये बकवास, नहीं सुनेगा जनता आपका ये फटेबाज। महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करी थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि ये मेडल जो 10-10 रुपए में मिलता है। देखिए, जो बहन बेटी हमारे कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का मान बढ़ाओ, बेटी का सम्मान बढ़ाओ, यही सम्मान है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं, खेल मंत्री उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो उनका कोच से लेके सारे लोग उस पर कोई लड़ता नहीं है। वो बेचारी बाल तक काट लेती है, वो खून बहवाती है, पानी पेशाब तक नहीं जाती है कि हमारा 100 ग्राम वजन ये हो जाए। पहले मीरा जी और कई लोग ने पदक लिखा, वजन सबका बढ़ा था, तब पर भी पदक मिला था। लेकिन आज पदक छीन लिया जाता है तो किसका अपमान होता है? भारत का अपमान होता है, जो खून पसीना बहाकर उस यज्ञ में आहुति देकर देश का मान बढ़ाना चाहता है, उस आहुति का तुम मजाक उड़ाए हो। देश रो रहा है, देश देख रहा है। नीरज चोपड़ा को गोल्ड की बात हुई और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर लेके आया, कोई बात नहीं, हमारा बेटा देश का सम्मान बढ़ाने वाला। लेकिन उसके बाद जब उनकी माँ का बयान आया तो पाकिस्तान के जो जीते हैं उनके लिए उनकी माँ ने कहा था कि वो भी हमारे बेटे जैसा है, नीरज का भाई है। देखिए, खेल खेल के दृष्टि से देखा जाता है। जो खिलाड़ी की माँ है तो खेल के दृष्टि से बोल रही थी, वो धर्म जात के नाम से नहीं बोल रही थी। खेल एक स्पर्धा है, स्पर्धा के ये तौर पे देखा जाता है। एक खेल हो चाहे मैदान हो तो एक पटकनिया खाता है, एक जीतता है। तो खेल खेल के भावनाओं से चलता है। उस खेल पे अपमान किया गया। हमारे देश में इतने बड़े नपुंसकता के साथ इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे देश के खेल मंत्री से लेके सारे लोग को खड़ा हो जाना चाहिए, फिर से जांच करवा कर उसको वहाँ पहुँचाना चाहिए। किसी का बयान नहीं आया। संसद भवन में आवाज़ उठाने जा रहे थे इंडिया ब्लॉक के सांसद, उनको रोक दिया गया कि इस पे बात नहीं होगा। इनको शर्म आ रही थी कि एक बेटी को पहले बोलते थे विनेश फोगाट तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारे परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, जब वो पहली बार गोल्ड लेके आई थी। फिर उस पर आतताइयों ने जिस तरह से अत्याचार उनके गोद में बैठने वाले सांसद विभूषण सोहन सिंह और उनके लोगों द्वारा शोषित किया गया, जिस तरह से बदनाम किया गया है, ये जिस तरह से इस संघ को बेइज्जत किया गया और रोड पे घसीटते हुए गृह मंत्री के पुलिस जिस तरह से हमारे विनेश फोगाट को ले गए, वो अपमान आज गोल्ड मेडल से फिर सम्मान बढ़ाने का काम कर रही थी। तो ये अपमानित लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे कि हमको इस बार फिर सम्मान करना पड़ेगा। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र। जब महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करी थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि ये मेडल जो 10-10 रुपए में मिलता है। देखिए, अगर जीवन का सारा संघर्ष, आदमी खून पसीना है, हिम्मत तो अभी राहुल जी के लिए भी बोलते हैं लोग। राहुल जी 10,000 किलोमीटर चल के, हाई हिम्मत तो अमित शाह मोदी जी चल रहे 1,000 किलोमीटर चल के बताए ना। भारत जोड़ने के लिए तपस्या किए हैं, एक धागे में पिरोने के लिए तपस्या किए। वो आम अवाम, किसान, मजदूर, मोची, कूली, बाइक बनाने वाले, किसान, सबकी आवाज़ बनकर आज जिस तरह से 1 घंटा 40 मिनट LOP बनने के बाद गरजे, स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। प्रधानमंत्री 3 बार खड़ा होता है, देश का गृह मंत्री 3 बार खड़ा होते हैं, रक्षा मंत्री 2 बार खड़ा होते हैं, कृषि मंत्री, पूरे मंत्रिमंडल। ये है राहुल गांधी, ये राहुल गांधी का सेना। जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक हमारे रणदीप सुरजेवाला से लेकर सारे लोग ने आवाज़ उठाया। कांग्रेस के और इंडिया ब्लॉक के लोगों ने, ये बेटी के साथ अपमान हुआ है और ये देश का अपमान हुआ है। आज 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी की लहर की तरह तिरंगा लहराते हुए बेटी उतरती तो सम्मान के साथ इन लोगों को कैसे पछता कि हम उनको स्वागत करने जाना पड़ता। इसके डर से ये अपमान किया गया है। जैसे उसको पुलिस ने घसीट कर, अमित शाह के पुलिस ने उसका अपमान किया। उन्हीं का मनसुख भाई जो खेल मंत्री है, उन्होंने इस पे लिए कोई एक लड़ना चाहिए कि हमारे देश का गौरव की बात है। तो हम पूरे पुराना बात भूल के नए बिसरे हुए काम को, लेकिन इनको तो बुराई ही अच्छा लगता है। इनको तो देश के भविष्य से नहीं, देश का भविष्य चाहे युवा हो जो 25 उनका पेपर लीक होते जा रहा है, 7 साल में 70 पेपर लीक। जिस तरह से आज समस्याओं का एक महासमंदर बनकर देश पूछ रहा है कि लोकतंत्र संविधान में ऐसा ही होगा और मोदी की गारंटी यही है कि देश की बेटियों का मान नहीं बढ़ाया जाएगा, अपमान होगा। उत्तर प्रदेश कहते हैं सुरक्षित है, बेटी बहन सुरक्षित है। रेप में नंबर 7 पूरे विश्व में, भारत में सबसे बड़ा रेप और महिलाओं के अत्याचार में 7वें स्थान पे
जो योगी जी का सरकार है, जो नेम प्लेट में जात खोजते हैं और धर्म खोजते हैं, उनकी सरकार है। कहा गया जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, वो साधु हैं कि नहीं उन पर भी संदेह होता है। लेकिन पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो जो है मीडिया के थ्रू जो है उनको प्रमोट किया गया, लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच जाकर के आज उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या सच्चाई है? तो राहुल देखे नहीं होंगे, आप लोग नहीं कवर किए कि मीडिया ने जो संघर्ष करेगा, संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये किसान साथ में है, मजदूर साथ में है, बेरोजगार साथ में है, मोची साथ में, किसान साथ में, मजदूर साथ में। तो जनता का आवाज़, हम जनतंत्र के बात करते हैं, जनता के पास जाके जनता के विश्वास जीतते हैं। वो मन की बात अपने प्रियतमा से सुनाया जाता है, जनता से को सुना के भटकाया नहीं जाता है। प्रियतमा को तो माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ दिए हैं, जनता को भोगा रहे हैं 10 साल से। सुनो मन की बात, सुनो मन की बात। जनता तंग आ गई है, टीवी बंद कर देते हैं बच्चे, मन की बात मत सुनाओ, बहुत हुई मन की बात, अब सुन लो थोड़ा जन की बात। पेपर लीक, सड़क लीक, मंदिर लीक, पार्लियामेंट लीक, कितने लीक होगी सरकार। बंद करो ये बकवास, नहीं सुनेगा जनता आपका ये फटेबाज। अब जनता काम प्यारा है, जनता को विकास प्यारा है। ऐसे गद्दार देश में भरे हुए हैं जो लोकतंत्र पर बराबर प्रहार करते आ रहे हैं, और लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए हमारे नायक बब्बर शेर देश में 10,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर और जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक जोड़ने का काम किए, और तमाम देश को एक सूत्र में बांधने का, हर धर्म के लोग को जो अभय मुद्रा की बात कहे और शिव जी की बारात से लेकर चक्रव्यूह की बात कहे, ईडी CBI इनकम टैक्स और चुनाव आयोग से सरकार बना सकते हैं। जनता का विश्वास हार चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।